यह एक बहुत ही भावुक और दुखद कहानी है। कहानी का शीर्षक है आखिरी खत। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी मीरा नाम की एक लड़की। उम्र करीब 22 साल, चेहरा शांत पर आंखों में बसी थी बरसों की उदासी। मीरा हर रोज गांव में स्कूल जाती थी, पढ़ने नहीं, झाड़ू लगाने। कभी कभी बच्चों की किताबों को छूकर मुस्कुराती थी, जैसे कोई भूला हुआ सपना फिर से जिंदा हो गया हो। एक दिन स्कूल में नया मास्टर आया, राहुल। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और सबसे अलग। मीरा की मासूम मुस्कान और मेहनत ने उसका दिल छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी। राहुल ने पहली बार मीरा को इंसान की तरह देखा, ना कि एक नौकरानी की तरह। मीरा के लिए राहुल किसी सपने से कम नहीं था। एक दिन राहुल ने कहा, मीरा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में बहुत सवाल हैं। मीरा की आंखें भर आई। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया था। अब जैसे किसी ने उसके बंद दरवाजे पर दस्तक दी हो। महीनों बीते। मीरा पढ़ने लगी, लिखने लगी। पहली बार उसने अपना नाम कागज पर लिखा, मीरा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब गांव वालों ने सवाल उठाने शुरू किए। एक मास्टर और एक झाड़ू वाली, ये कोई इज्जत का सवाल है क्या? मीरा ने सब कुछ सहा, ताने, नजरें, अपमान, लेकिन राहुल ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, मीरा, हम शहर चलेंगे, जहाँ ना तुम्हारी जात पूछी जाएगी, ना मेरी हैसियत। मीरा ने पहली बार जिंदगी से उम्मीद की, लेकिन किस्मत ने एक और चाल चली। शहर जाने से एक दिन पहले राहुल के पिता का फोन आया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। राहुल चला गया और वादा किया, मैं लौट कर आऊँगा मीरा। एक हफ्ता बीता, फिर एक महीना, फिर एक साल। राहुल कभी नहीं लौटा। मीरा हर शाम स्टेशन जाती, हर आने वाली ट्रेन में उसे ढूंढती और हर बार खाली हाथ लौटती। 3 साल बाद गांव में खबर आई, राहुल की शादी हो गई। शहर में उसने एक डॉक्टर से शादी की थी। मीरा टूट चुकी थी। उसने अपने सारे खत जला दिए, सिवाय एक के। उस खत में लिखा था, राहुल, तुमने मुझे पढ़ना सिखाया, जीना नहीं। अब मैं नहीं जी पा रही। तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन खुद को नहीं कर पाती। अगले दिन स्कूल की सीढ़ियों पर मीरा का सौ मिला। हाथ में वही खत था और पास में एक किताब जिसमें आखिरी बार लिखा था, मीरा।